नाज़रीन व सामीन, कुरान वर्सेस साइंस की तीसरी एपिसोड में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो शहद की मक्खी और शहद के बारे में है। इस पे बात करने से पहले हम देखते हैं कि इस सिलसिला में हमें कुरान मजीद से क्या रहनुमाई मिलती है। और आपके रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तू पहाड़ों में घर यानी छतें बना, और दरख्तों में और उन छपरों में जिन पर लोग बेलें चढ़ाते हैं, फिर हर किस्म के फलों और फूलों से रस चूस, फिर अपने रब की हमवार राहों पर चल। उनके पेटों से मुख्तलिफ रंग का मशरूब यानी शहद निकलता है। इसमें लोगों के लिए शफा है। बेशक इसमें गौर फिक्र करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। नाज़रीन व सामीन, बोर्न फ्रिश को शहद की मक्खियों के रवैये और इनके निज़ाम बला के मुतल्लिक़ तहकीक पर 1973 में नोबेल प्राइज़ मिला। हैरानकुन बात यह है कि बोर्न फ्रिश की साइंसी तहकीक और कुरान मजीद की आयत मुबारका में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं। ये बात गुज़श्ता 300 सालों के दौरान होने वाली तहकीक से दरियाफ्त हुई, जिसके लिए साइंस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जबकि ये नजरिया हमारी जामे किताब जो 1400 बरस कबल नाज़िल हुई उसमें पहले से ही मौजूद है। नाज़रीन, अब आइए देखते हैं कि साइंस इस मौजू पर क्या कहती है। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं उनमें 8 से 10 खाने होते हैं, और इन खानों के दरमियान 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्तों में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं, और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलग होता है। नाज़रीन व सामीन, शहद के एक छोटे चाय के चम्मच में 5000 फूलों और फलों का रस शामिल होता है, जबकि बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों और फलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। उनमें कुछ गाइड मक्खियां भी होती हैं जो उनको रास्ता बताती हैं। इस तरह ये मीलों का सफर तय करती है। जब ये गाइड मक्खियां किसी नए बाग या फूल का सुराग लगाती हैं, तो वो अपनी साथी मक्खियों के पास वापस जाकर उन्हें इस जगह की दुरुस्त सिमत हत्ता के वहां पहुंचने के लिए नक्शा तक बताती है। मालूमात के तबादले का ये साइंसी अमल तस्वीर और दीगर तरीकों से दरियाफ्त हो चुका है। ये मक्खियां बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से एक मुआशरे की सूरत में रहती हैं और अपनी मलका के ताबे होती हैं। शहद मादा मक्खियां बनाती हैं जिनके लिए 30,000 की फौज मुकर्रर होती है। ये मक्खियां अपने छत्ते की जगह को अपनी याददाश्त में महफूज कर लेती हैं और अपने पेट में शहद जमा करके अपने मुकाम तक पहुंचा देती है। नाज़रीन व सामीन, इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब मक्खियां शहद लेकर छत्ते के पास पहुंचती हैं तो वहां शहद की क्वालिटी चेक करने वाली मक्खियां मौजूद होती हैं, और जो मक्खी कोई मुजरे से चीज अपने साथ छत्ते में लेकर जाने की कोशिश करती है तो ये टीम इस मक्खी के पर तोड़कर इसे छत्ते से नीचे फेंक देती है। इस तरह सिर्फ खालिद शहद ही छत्ते में जमा होता है, और इस नेमते खुदाबंदी को हम बाआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में ला सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिनको देखकर ना सिर्फ इंसानी अकल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दिद तजर्बात करने के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। नाज़रीन व सामीन, शहद को ना सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पूरी दुनिया इसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, शहद को हज़ारों बरस से तिब्बी फ़वाइद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रवायत आज भी पूरी दुनिया में बरकरार है। शहद को गले की खराश दूर करने और बदहज़मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मगरबी ममालिक में तो शहद की मक्खी के डंक से जोड़ों के दर्द और सूजन को भी दूर किया जाता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का काटा, नींद की कमी और टीबी जैसे अमराज में भी बहुत मुफीद साबित होता है। नाज़रीन व सामीन, शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार करे तो फिर ये शहद 1000 साल भी पड़ा रहे तो ये खराब नहीं हो सकता, और ना ही इसके जायके में जरा बराबर फर्क आता है। जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई शय खराब भी नहीं होती। ये हल्का सा जरासीम कश भी होता है। रूसी फौजी जंगे दोम के दौरान अपने जख्मों पर शहद लगाया करते थे, जिससे जख्मों में नमी रहती थी और मामूली सा निशान बाकी रह जाता था। शहद की कसाफत के बायस इसमें नमी और बैक्टीरिया भी नशुमा नहीं पा सकते। नाज़रीन व सामीन, पस कुरान पाक ने शहद की इस तश्कील और इसके फ़वाइद के बारे में जो इल्म पेश किया है वो इंसानों ने नुज़ूल कुरान के सदियों बाद दरियाफ्त किया है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।